नहीं, क से लेकर और अ आ ज्ञ तक इन सबको मैं इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूं। और पहले मैं आपको याद करा दूंगा इसी क्लास में, और उसके बाद दोस्तों मैं आपसे पहचान कराऊंगा कि आपको याद हुआ कि नहीं। गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि मैं आज की इस क्लास में आपको ये याद करा कर नहीं छोड़ूंगा। आप खुद से पहचानेंगे इन सब अक्षरों को कि इसका मतलब ये होगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों यहाँ से हम लोग पढ़कर इसको देखते हैं। के से क, आप मेरे साथ में इसको धीरे से बोलेंगे आराम से, ठीक ना, और मेरे साथ में इसको पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाए और आप इंग्लिश पढ़ना जल्दी सीख जाएं। तो के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चशजा के बाद टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। उसके बाद देखिए यहाँ पे तसदा के बाद टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। यहाँ पे देखिए दोस्तों टठ ड और तथ द हिंदी अलग है लेकिन इंग्लिश दोनों का सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखे हैं, अभी पढ़े हैं कि टी से ट तो टी से त, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों होता है। अब डिपेंड करेगा ये जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं ना शब्द में कि क्या शब्द निकलेगा, ठीक है, टब निकलेगा या तब निकलेगा। यहाँ पे देखिए जैसे टी एच से थ और टी एच से ठ दोनों एक जैसा है। डी से द, डी एच से डी से ड, डी से द, ठीक है, एक जैसा है। डी एच से ध, डी एच से ढ, ठीक है। एन से न और एन से अड़ एक जैसा है ना। अब इसके बाद देखिए अड़ के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग पफवा का पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे पी से प, ठीक है, पी एच से फ और एफ से भी फ होता है। क्या होता है? एफ से भी फ होता है और पी एच से भी फ होता है, ठीक है। बी से ब, बी एच से भ, एम से म। उसके बाद यरलो का यहाँ पे आप देखेंगे वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श और एच से दंत स। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप पढ़े हैं तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, ये तीनों श का दोस्तों दोनों स तालव्य श मूर्धन्य स का एक जैसा है और यहाँ पे दंत स का अलग है, लेकिन तीनों अक्षरों का उच्चारण स ही होगा लेकिन अलग अलग श होगा, ठीक है। तालव्य श का उच्चारण तालु से होगा श, इसका उच्चारण मूर्धा से होगा मूर्धन्य श, और इसका उच्चारण दांत से होगा दंत स है स सांप, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से होगा। तो तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश सेम हो जाएगा और दंत स का अलग हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। मैं कैसे याद करता था बचपन में जब मैं याद करता था इन चीज़ों को तो कैसे मैं दिमाग में इसको रख पाता था। जैसे तालव्य श का एस एच हो गया और मूर्धन्य श का एस एच, दोनों ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता था कि इसी एस एच को अलग अलग कर देता था। इस एस से स कर देता था, फिर एच से ह कर देता था। इस तरीके से बहुत आसानी से हमको याद रहता था हमेशा, क्योंकि यहाँ पे एस एच है। फिर अगली बार दो अक्षरों का दंत स का एस हो गया, फिर इसी में का एच से ह हो गया। इस तरीके से मैं याद रखता था। तो आप भी चाहेंगे, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दिमाग में इसको रख पाएंगे, किस तरीके से इसको समझ पाएंगे। बशर्ते मैं अपने तरीके से पूरा समझाने का मैं प्रयास करता हूं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि एक बार मेरे वीडियो को देख लें तो आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए, ज़्यादा रटना नहीं पड़े, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये छ का देखेंगे के एस एच से छ,
त्र का देखेंगे टी आर से त्र, क्या है टी आर से त्र। और देखिए यहाँ पे दिक्कत होती है, ज्ञ में जी वाई भी है और जे एन दोनों होता है, ठीक है, जे एन से भी ज्ञ होता है, जी वाई से भी ज्ञ होता है। उसके बाद ये श्रा का देखेंगे एस एच आर, क्या है एस एच आर से श्र। तो ये 4 संयुक्त अक्षर था, कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त अक्षर है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे जो छ हम लोग पढ़े हैं अभी ऊपर, तो ये आधा क और मूर्धन्य ष से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे ये त्र हम लोग जो पढ़े हैं, ये आधा त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो हम लोग पढ़े हैं, ऐसे मान्यता है कि ज और य से मिलकर बना है, और बहुत जगह आपको मिल जाएगा कि आधा ग और य से मिलकर बना है, ठीक ना, उच्चारण के तौर पे। और श्रा जो है तालव्य श और र के मिलने से बना है, और यही जो जोड़ जोड़ कर बना है ना, इसी का इंग्लिश हम लोग याद रखते हैं। जैसे छ का बहुत सारे दोस्त रटते हैं हमेशा के एस एच, कभी बोल देते हैं के एच एस, तो गलती हो जाती है। तो आपको दिमाग में रखना है के से क हो जाएगा, एस से तालव्य श, क्योंकि इसी का इंग्लिश होता है के एस एच। त्र का भी रटने में दिक्कत होती है, तो त्र तो आधा त है तो टी हो जाएगा, र का आर हो जाएगा, त्र बोलने से ही पता लग रहा है। ज्ञ का जे एन याद रखेंगे या जी वाई दोनों, और श्र का देखिए तालव्य श और र से मिलकर बना है, तो तालव्य श का एस एच और र का आर। दोस्तों इस तरीके से इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करके कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक और बात का रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे दोस्त नए नए चैनल खोलकर और हम ही लोग का थंबनेल उठा कर अपने वीडियो में यूज कर रहे हैं, तो अपना कीमती समय इधर उधर नहीं दे। हम लोग के चैनल पे, मेरे चैनल पे स्पेशली ऑल चीज़, जितना चीज़ आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी भी मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी इस पर अब मैं अपलोड करूँगा। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे रेगुलर इंग्लिश का वीडियो अपलोड होता है, हिंदी भी, अब उसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल का ग्रामर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों मैथ का भी मेरा चैनल है, ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ दोस्तों मेरे ही द्वारा आपको मिल सकता है, तो ज़्यादा भटकना नहीं है। जो मेरे ऑडियंस है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो वेट करें, चैनल पे विजिट करें, नए नए वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। तो अपना कीमती समय इधर उधर नहीं दे, अपना कीमती समय वैसे जगह दे। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी के चैनल मत देखें, मतलब वैसे जगह दे जहाँ आपको फ़ायदे हो, आपकी समय बचे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, मैं समझाऊंगा जरूर आपको। ये आ का जो है ना केवल ए भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी ई का केवल आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आप दिमाग में रखिए। अभी ये बड़ा ऊ का केवल यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि छोटा वाला का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, और उसके बाद देखेंगे ए एन से अन और ए एच से अह। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहचान करना सीखेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग पहचान करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, अभी जितना हम लोग याद किए हैं। देखिए जैसे के दिखे के क है ना, तो के से क हो जाएगा, केवल के रहेगा। तो एम से म हम लोग पढ़े हैं अभी, डी से हम लोग द पढ़े हैं, एल से ल, जे से ज, टी से त, बी एच से भ, और एस से तालव्य श। एस से मूर्धन्य श भी होता है, क्योंकि मैं बताया हूँ। वाई से य, डब्लू से भी वह होता है, भी रहेगा तो वह हम लोग बोलेंगे, ठीक है। एस से दंत स मैं बताया कि तालव्य श का तोड़ देंगे तो एस से दंत स हो जाएगा, और बाकी एच का ह हो जाएगा, तो स ह साथ में होता है, ठीक है। और एच से ह यहाँ पे देखिए मिल गया। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप आसानी से इसको आप समझे होंगे। देखिए समझिए, चीज़ों को ज़्यादा रटिए नहीं, समझिए।